चलिए फिर से वेलकम अगेन टू ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, रेसिडेंशियल DAPS ऑनलाइन क्लासेस आप इसे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछने का ऑप्शन दिया गया होगा, नीचे कमेंट में आप उसको क्वेश्चन रख सकते हैं। यूट्यूब चैनल इज DAPS स्कूल पूर्णिया। संस्कृत क्लास एज यूजुअल क्लास 9th। आज अब जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वह है पद्यांश। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियो में बताया, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। तो पहली प्रैक्टिस हम लोगों की गद्यांश की हुई। अब जो प्रैक्टिस होगी वो पद्यांश 5 मार्क्स। ये भी 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन रहते हैं। उसी फॉर्मेट पे एक पद्यन उत्तरता, पूर्ण वाक्यन उत्तरता और भाषिक कार्यम। तो चूंकि जो नेचर है, जैसे नाटक है तो उसमें डायलॉग का नेचर होगा, पद्य है तो उसमें कविता का नेचर होगा, और कहानी है, स्टोरी है, गद्य है तो वो स्टोरी के नेचर में। तो सभी विधाएं अपने अपने नेचर में, अपने अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने अपने तेवर के हिसाब से, तो अपने अपने रंग रूप, अपने अपने रंग के हिसाब से। और इसमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पद्यांश, ये चैप्टर 1 यानी कि भारतीय वसंत गीति चैप्टर से ही एक कविता ली गई, एक पद्य लिया गया और उसके आधार पे ये प्रश्न बनाए गए हैं। इस प्रश्न का प्रैक्टिस इसी पद्य के आधार पर, इसी पद्य के अनुसार करना है। पद्य को पढ़ें। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंदात्म जाया स्वानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवीनाम, नीनादय नवीनामय वाणी वीणा। सरस्वती माता को, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है इस चैप्टर को, कि सरस्वती माता से अनुरोध से प्रार्थना की जा रही है कवि के द्वारा अपने काकली गीत संग्रह में। इस प्रार्थना को उन्होंने रखा है जो आपके चैप्टर 1 में ये दिया गया है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पद्य से, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के कलम से। कालिंदात्म जाया सवानीर तीरे, समीरे सनीरे मंद मंदम बहती, मधु माधवी नाम, नताम पंक्तिम आलोक्य अय वाणी, नवीनाम वीणा निनादया। इस पद का ये अन्वय था जो अभी हमने पढ़ के आपको सुनाया। अन्वय का मतलब बताया था हमने कि अन्वय का मतलब सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, कि एक पद्य को कैसे एक सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में कैसे लिखा जाए। तो वो सरलीकरण के माध्यम से इस कविता को हम लोग समझ सकते हैं। इस कविता में जो मीनिंग है, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे, सनीरे, सनीरे, स का मतलब सहित, नीर मतलब जल, और समीरे हवा। तो जल बूंद के साथ हवाएं बहती मंदम मंदम, धीरे धीरे बह रही है। कहाँ? तो कालिंदात्म जाया, कालिंद की बेटी, यानी जिसको यमुना कहते हैं, कालिंद है ना। कालिंद आत्मजाया सवानीर तीरे, ये यमुना के बेतस लताओं से घिरे हुए तट पर जल बूंदों से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों में झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर जो प्रकृति का सौंदर्य उभर कर आता है, इसमें हे माँ सरस्वती आपकी वीणा की तान इस प्रकृतिमय सौंदर्य को और भी ज़्यादा आनंदित करेगा। हे माता सरस्वती आप नए स्वर में वीणा का वादन करो। इस पंक्ति में, इस पद्य में, ये इस श्लोक में ये इसका अर्थ निरूपित होता है। अब आइए इसके
अनुसार जो प्रश्न दिए गए हैं आपके बोर्ड पर वह है एक पदेन उत्तरता समीरम कीदृशम वहति। समीरम कीदृशम वहति, समीर कैसे बहता है। क्वेश्चन है समीर कैसे बह रहा है, समीर कैसे बह रहा है। देखिए बहती मंदम मंदम सनीरे समीरे, तो इस प्रश्न का उत्तर यही मिल गया मुझे। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे। अब यहाँ क्वेश्चन है समीरम कीदृशम बहती, हवा कैसे बह रहा है, वायु कैसे बह रहा है। प्रश्न का आंसर लिखेंगे मंदम मंदम। चलिए लिखिए मंदम मंदम। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न है केशाम पंक्तिम नताम। केशाम किन लोगों की, केशाम किन की, बहुवचन में। कस्य कयोः केशाम शब्दरूप है, वो हम लोग शब्दरूप वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कस्य कयोः केशाम, तो केशाम पंक्तिम नताम, किन की पंक्ति मतलब कतार लाइन क्यू, किन की पंक्ति नताम झुकी हुई है, किन की पंक्ति झुकी हुई है, किन की पंक्तियां झुकी हुई है। पंक्तियां का मतलब होता है, पंक्ति का मतलब होता है लता कतार लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू में लगा हुआ है। कई लोग क्यू में लगे हुए हैं, मतलब लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कतार में लगे हुए हैं, पंक्ति में लगे हुए हैं। तो केशाम पंक्तिम नताम, किन की पंक्ति झुकी हुई है, किन की कतारें झुकी हुई हैं। तो अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। पंक्ति मालोक्य, पंक्ति को देखकर, आलोक्य का मतलब देखना, पंक्ति मालोक्य नताम झुकी हुई पंक्ति मालोक्य, पंक्ति को देखकर, पंक्तियों को देखकर मधु माधवी नाम, मधु माधवी की पंक्तियों को झुके देखकर। तो अभी एक क्वेश्चन है कि केशाम पंक्ति नताम, किन की पंक्ति झुकी हुई है। तो यहाँ प्रश्न का उत्तर मधु माधवी नाम। क्या लिखेंगे, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम। ये अपने कॉपी पर भी आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। केशाम पंक्ति नताम मधु माधवी नाम। क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरता, एक शब्द में ही उत्तर देना है, तो प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में हो, मंदम मंदम मधु माधवी नाम। प्रश्न जो दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरता, पूर्ण वाक्य में फुल कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। तो जैसा कि हमने गद्यांश वाले वीडियो में बताया था कि जो पूर्ण वाक्य आंसर, जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, जो कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है, वो स्टूडेंट्स अपनी भाषा में, मतलब कि इनडायरेक्ट जो जैसा प्रश्न है उसके हिसाब से सेंटेंस बना के सेट में अपने से लिखें, ना कि आप गद्यांश से सेम टू सेम उतार दें। सेम टू सेम उतारने पे जो प्रश्न का जो उत्तर लिखने का जो सौंदर्य है वो थोड़ा लो हो जाता है, वो थोड़ा कम पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आंसर खुद अपने से बना के लिखें। तो अब पूर्ण वाक्य उत्तरता में कस्याह तीरे बहति समीरम, कस्याह तीरे बहति समीरम, किसके किनारे हवा बह रही है, किसके किनारे, किसके तट पर हवा बह रही है। तीर का मतलब किनारे, नदी का किनारा को तीर कहते हैं। तो किसके किनारे अर्थात किसके तट पर समीर बह रहा है, हवा बह रहा है, हवा वायु जो है बह रही है। और किम आलोक्य, क्या देखकर, कवि निनादितुम निवेदनम अकरोत्, क्या देखकर कवि निनाद करने का निवेदन करता है। निनाद का मतलब होता है ध्वनि से गुंजायमान करना, निनाद। तो निनादितुम निवेदनम अकरोत्, क्या देखकर। ये प्रश्न मैंने दो प्रश्न को
जोड़कर एक प्रश्न बनाया है। अब इसका आंसर भी उसी प्रकार से देंगे। अगर चलिए तो इसका हम लोग करते हैं अलग अलग आंसर। तो कस्याम तीरे बहति समीरम, किसके किनारे या किसके तट पर हवा बह रहा है, वायु जो है हवा बह रही है किसके तट पर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कालिंदात्मजाया सबा नीरे तीरे, पद में ही इसका आंसर है कालिंदायात्मजाया सबा नीर तीरे। तो अब इसका आंसर लिखेंगे कालिंदाया कालिंदात्मजाया तीरे बहति समीरम। अब क्या है कि किम आलोक्य कवि निनादितुम निवेदनम अकरोत्, क्या देखकर कवि जो है वो निनाद करने का निवेदन करता है। तो क्या लिखेंगे नताम पंक्ति में आलोक्य मधुमादि नाम। तो इसको सेंटेंस में बना के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मधु माधवी नाम नताम अंतिम पंक्तिम आलोक्य कवि निनादितुम निवेदनम अकरोत्। ये सेकंड का आंसर हो गया। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपकी सहजता के हिसाब से जो जिसमें इजी लगे आपको। ये मैंने एक प्रश्न इससे डिलीट कर दिया, हटा दिया, इरेज कर दिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो गया। कस्याः तीरे वहति समीरम, किसके किनारे किसके तट पर हवा बह रहा है। तो इसका आंसर जो अपने वर्ड में लिखेंगे उत्तर, वो लिखेंगे कालिंदात्म जायाः तीरे वहति समीरम। ये आसान हो गया। इस तरह से प्रैक्टिस हम लोग करेंगे पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य उतरता कस्याः तीरे वहति समीरम, कालिंदात्मजायाः तीरे वहति समीरम। यमुना के तट पर हवा मंद मंद बह रही है। क्लियर है। अब इसके जो तीसरे प्रश्न हैं भाषिक कार्यम, इस पर हम लोग आते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न में। अभी जो हम लोगों ने सॉल्व किया, एक पदन उत्तरा था, पूर्ण वाक्य उत्तरा था। अब ये तीसरा प्रश्न जो 3 नंबर का होता है वो है भाषिक कार्य, विविध प्रश्न, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि 3 नंबर का जो प्रश्न होता है, ये तीसरा क्वेश्चन जो होता है, तृतीय प्रश्न जो है ये भाषिक कार्यम, ये विविध प्रश्न है। उपसर्ग, विलोम, पर्यायवाची, समासिक, संधि विच्छेद,
कई शब्दों से कौन विशेषण है, किनके लिए प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द किनके लिए प्रयोग हुआ है, अगर ये क्रियापद है तो इसके कर्ता कौन है, अगर यह कर्ता है तो उनके क्रियापद कौन है, इस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो क्लास 8 से इस बार जो 9th में गए हैं, इस पर बिल्कुल गौर करके समझने वाली बात है और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आगे जो भी दिक्कत होगी नेक्स्ट हम लोग जो है उसको डिस्कस करते रहेंगे, ज़्यादा कुछ समझ में आएगा आपको। तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है भाषिक कार्यम। इसमें जो प्रश्न हमने ऐड किया वो है सनीरे पदे उपसर्गम किम, सनीरे पदे उपसर्गम किम। दूसरा प्रश्न है पंक्ति मालोक्य विच्छेदम कुरुत, पंक्ति मालोक्य विच्छेद करें। और तीसरा प्रश्न है मधु माधवी नाम पदे विशेषणम किम, ये मधु माध नाम पद में विशेषण क्या है। अब आइए इन तीनों का प्रश्न हम इसी पोएट्री से, इसी कविता से, इसी पद्य से लेंगे, क्योंकि पद्यांश है और जो भी प्रश्न का उत्तर देना है वो इसी पद्य से ही आंसर लिखना है, ताकि हमारा 5 नंबर आराम से मिले। चलिए, तो अब प्रश्न है कि सनीरे पदे उपसर्गम किम, सनीरे पद में उपसर्ग क्या है। क्लास 8 में तुम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था, हिंदी ग्रामर में भी पढ़े थे और संस्कृत में भी पढ़ाया गया था कि जो शब्द के पहले प्रयोग होते हैं, संस्कृत में तो क्रिया शब्द के भी पहले प्रयोग होते हैं, तो जो शब्द के पहले प्रयोग होते हैं वो उपसर्ग पद है। ये थोड़ा पढ़ाया था हमने आपको। तो यहाँ पर शब्द के पहले नीर शब्द है और इससे पहले प्रयोग है स, इसका उत्तर जो है क्या हुआ, स। तो इसका जो आंसर है वो उपसर्ग स, ठीक है ना। स इसका उपसर्ग है और नीर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, जैसे बालक का सप्तमी बालके, तो नीर का सप्तमी नीरे। तो ये शब्द रूप में हम लोग जानेंगे आगे। सनीरे, सनीरे का मतलब होता है नीर सहित, जल सहित, जैसे सपरिवार, परिवार सहित, है ना। सग्रामीण, ग्राम सहित, है ना। सहितम, हित सहित, तो स का मतलब सहित, तो स नीरे, नीर के सहित, जल के सहित, जल बिंदु के सहित, तो यहाँ पर उपसर्ग स, इसका आंसर जो है वो स सही है। दूसरा प्रश्न है पंक्ति मालोक्य, पंक्ति मालोक्य विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर संधि विच्छेद देखिए, पंक्ति मालोक्य, यहाँ पर आके संधि हो रहा है। वो जब हम लोग संधि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लास 8 में भी पढ़ाई गई थी, लेकिन फिर अब हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फ्रेश होकर पढ़ेंगे तो ज़्यादा और भी अच्छा बेटर होगा। पंक्ति मालोक्य के साथ संधि विच्छेद क्या होगा, वो है पंक्तिम जोड़ आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम जोड़ आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य। तीसरा प्रश्न है मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम पदे विशेषणम किम, कि मधु माधवी नाम विशेषणम, मधु माधवी नाम पदे विशेषणम किम, कि मधु माधवी नाम पद में विशेषण क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में भी एक प्रश्न था, विशेषण क्या है। तो विशेषण की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो यहाँ पर शब्द है, यहाँ जो संज्ञा है वो है माधवी, माधवी नाम वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में प्रयोग हुआ है, लेकिन शब्द तो माधवी है। तो माधवी शब्द का विशेषण क्या है यहाँ पर, मधु, मधु मतलब मीठा, तो ये जो है विशेषण पद हो गया मधु, ये आंसर। अब जो है आपको 3 नंबर मिले, तो इस तरह से 3 उधर 1 उधर 1 5 नंबर। पद्यांश की भी प्रैक्टिस हुई, एक प्रैक्टिस हम लोगों ने गद्यांश के किए, एक प्रैक्टिस हम लोगों ने पद्यांश के किए। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आएंगे नाट्यांश के प्रश्न के अभ्यास पर। ओके।